हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और यह वीडियो बार्क वर्क असिस्टेंट स्टेज 2 का पार्ट है और यह पार्ट 8वां है। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो तुरंत ही प्रोवाइड हो जाए। और बच्चों, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो बच्चे लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो के और भी 7 पार्ट मैंने बनाए हैं, उन्हें देख सकते हैं। और यह वीडियो एक मॉक टेस्ट पर आधारित है ताकि आपका एग्जामिनेशन हो सके कि आपकी कितनी तैयारी है। तो पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय विशेषतः डैश के लिए बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय विशेषतः डैश के लिए बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है वैष्णववाद और चौथा ऑप्शन है तंत्र। बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय विशेषतः डैश के लिए बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। पहला बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन वैष्णववाद, चौथा तंत्र। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है बच्चों, सरोजनी नायडू ने आईएनसी के कानपुर सत्र की अध्यक्षता कब की? सरोजनी नायडू ने आईएनसी के कानपुर सत्र की अध्यक्षता कब की? पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन है 1875, तीसरा ऑप्शन है 1925 और चौथा ऑप्शन है 1900। पहला ऑप्शन 1920, दूसरा 1875, तीसरा 1975, चौथा 1900। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, इसका आंसर है 1925। नेक्स्ट है बच्चों, हड़प्पा संस्कृति की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा संस्कृति की खोज किस वर्ष में हुई थी? पहला ऑप्शन 1935, दूसरा ऑप्शन 1942, तीसरा ऑप्शन 1901, चौथा ऑप्शन 1921। बताइए, हड़प्पा संस्कृति की खोज किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन 1935, दूसरा ऑप्शन 1942, तीसरा ऑप्शन 1901, चौथा ऑप्शन 1921। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 1921 में। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित पहला भारतीय कौन था? भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित पहला भारतीय कौन था? पहला ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय और चौथा ऑप्शन है CR दास। बताइए। भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित पहला भारतीय कौन था? चारों ऑप्शन सामने लिखे हुए हैं। पहले खुद दिमाग से सोचकर निशान लगाया करो ताकि आपकी समय पर स्पीड बढ़े और आपको पता भी लगे कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, दूसरा ऑप्शन सुचेता कृपलानी, तीसरा ऑप्शन सरोजनी नायडू और चौथा ऑप्शन JB कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, सुचेता कृपलानी, तीसरा ऑप्शन सरोजनी नायडू, चौथा ऑप्शन JB कृपलानी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, JB कृपलानी। नेक्स्ट है बच्चों, सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार किस वर्ष में गिरफ्तार किया गया था? पहला ऑप्शन 1906, दूसरा ऑप्शन 1908,
तीसरा ऑप्शन 1913, चौथा ऑप्शन 1917। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं 1908 में। आगे बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि 10 जनवरी 1908 महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज लेने से मना करने के कारण गिरफ्तार किया गया था, जिसे आमतौर पर पास के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन यहां पर क्या था? सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार किस वर्ष में गिरफ्तार किया गया था? तो 1908 में गिरफ्तार किया गया था, 10 जनवरी 1908 में। लेकिन किसके लिए किया गया था? तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज लेने से मना करने के कारण गिरफ्तार किया गया था, जिसे आमतौर पर पास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन आईएनसी का अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज है? निम्नलिखित में से कौन आईएनसी का अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज है? पहला ऑप्शन है विलियम वेडरवन, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज ह्यूले, तीसरा ऑप्शन अल्फ्रेड वेब, चौथा ऑप्शन हेनरी कॉटन। निम्नलिखित में से कौन आईएनसी का अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज है? पहला विलियम वेडरवन, दूसरा जॉर्ज ह्यूले, तीसरा अल्फ्रेड वेब, चौथा हेनरी कॉटन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, जॉर्ज ह्यूले। नेक्स्ट है बच्चों, गांधी जी केवल एक अवसर पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे और यह सत्र कहां आयोजित किया गया था? गांधी जी केवल एक अवसर पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे और यह सत्र कहां आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा लाहौर, तीसरा बेलगाम, चौथा लखनऊ। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, बेलगाम में। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन जुपिटर, दूसरा ऑप्शन मरकरी, तीसरा यूरेनस, चौथा वीनस। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, वीनस। नेक्स्ट है बच्चों, मिल्की वे गैलेक्सी को पहली बार किसने देखा था? मिल्की वे गैलेक्सी को पहली बार किसने देखा था? पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा है मार्टिन शिफ्ट, तीसरा ऑप्शन है मार्कोनी, चौथा गैलीलियो। मिल्की वे गैलेक्सी को पहली बार किसने देखा था? पहला ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा मार्टिन शिमिट, तीसरा मार्कोनी, चौथा गैलीलियो। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, गैलीलियो, चौथा ऑप्शन है। नेक्स्ट है बच्चों, पल्सर क्या है? पल्सर क्या है? पहला ऑप्शन है मंगल की ओर बढ़ते सितारे, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी से दूर जा रहे सितारे, तीसरा ऑप्शन है मृत सितारे और चौथा है तेजी से घूमते हुए सितारे। पल्सर क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? मंगल की ओर बढ़ते सितारे, दूसरा पृथ्वी से दूर जा रहे सितारे, तीसरा मृत सितारे और चौथा तेजी से घूमते हुए सितारे। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, तेजी से घूमते हुए सितारे। नेक्स्ट है बच्चों, केंद्रीय बजट हमेशा पहले डैश में प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय बजट हमेशा पहले डैश में प्रस्तुत किया गया था। यहां पर पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है संसद का संयुक्त सत्र, चौथा है राज्य विधानसभा। बताइए। केंद्रीय बजट हमेशा पहले डैश में प्रस्तुत किया गया था। पहला ऑप्शन लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा संसद का संयुक्त सत्र, चौथा राज्य विधानसभा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, लोकसभा। नेक्स्ट है बच्चों, भारत का केंद्रीय बजट, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है और भारत गणराज्य का वार्षिक बजट है। यानी केंद्रीय बजट हमेशा पहले डैश में प्रस्तुत किया गया था, यानी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। और भारत का केंद्रीय बजट, जिसे भारत के संविधान अनुच्छेद 112 में
वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और भारत का गणराज्य का वार्षिक बजट है ये। नेक्स्ट है बच्चों, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? पहला ऑप्शन राज्यसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन संसद का संयुक्त सत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? पहला ऑप्शन राज्यसभा अध्यक्ष, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा संसद का संयुक्त सत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इनमें से कोई भी नहीं है। यानी राज्यसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति और संसद का संयुक्त सत्र, इन तीनों में से कोई भी भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बच्चों, शुक्र पर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? शुक्र पर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? पहला ऑप्शन 56, दूसरा ऑप्शन 225, तीसरा ऑप्शन 300 और चौथा 36। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 225। नेक्स्ट है बच्चों, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? पहला निर्णायक मत, दूसरा ध्वनि मत, तीसरा प्रत्यक्ष मत, चौथा अप्रत्यक्ष मत। यानी लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत, चौथा अप्रत्यक्ष मत। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, निर्णायक मत। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से कौन सी गलत तरीके से मेल खाता है? इनमें से कौन गलत तरीके से मेल खाता है? पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार, ऐबक और इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन का झोपड़ा, इब्राहिम लोदी, तीसरा ऑप्शन है अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कौन गलत तरीके से मेल खाता है? पहला ऑप्शन क्या है? कुतुब मीनार, ऐबक और इल्तुतमिश, दूसरा अलाउद्दीन का झोपड़ा, इब्राहिम लोदी, तीसरा अलाई दरवाजा और अलाउद्दीन खिलजी, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है अलाउद्दीन का झोपड़ा, इब्राहिम लोदी। क्योंकि अलाउद्दीन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित था और इन्होंने ही बनाया था। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया था? पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, शाहजहां ने। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारतीय राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? पहला भारत के राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा राज्य के मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है बच्चों, केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी? केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी? पहला वास्को दा गामा, दूसरा अल्मेडा, तीसरा अल्बुकर्क डाइस और चौथा बार्टोलोम्यू डाइस। केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को दामा, अल्मेडा, अल्बुकर्क डाइस और बार्टोलोम्यू डाइस। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, बार्टोलोम्यू डाइस, चौथा वाला। ये नाम को याद रखिएगा, बार्टोलोम्यू डाइस। नेक्स्ट है बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? पहला कानपुर षड्यंत्र केस, दूसरा अलीपुर षड्यंत्र केस, तीसरा काकोरी षड्यंत्र केस, चौथा मेरठ षड्यंत्र केस। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? पहला कानपुर षड्यंत्र केस, दूसरा अलीपुर षड्यंत्र केस, तीसरा काकोरी षड्यंत्र केस, चौथा मेरठ षड्यंत्र केस। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं,
काकोरी षड्यंत्र केस। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों, और मन लगा के तैयारी करो। अभी एग्जाम की डेट पास आई नहीं है, जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट करा दूंगी। धन्यवाद बच्चों।